रूस और नाटो देशों में टेंशन के बीच ये बड़ी खबर सामने आई। रूसी बॉम्बर्स ने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी है और 2 Tu-22M3 रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक आसमान में ये बॉम्बर्स रहे। Su-30 और Su-27 फाइटर जेट ने स्कॉट किया इन बॉम्बर्स को। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस ने कुर्स्क में MI हेलीकॉप्टर से गोलीबारी की है। यूक्रेनी सेना पर भीषण गोलीबारी की गई। Mi-28NM हेलीकॉप्टर से गोलीबारी की गई। तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। रूस ने कुर्स्क में MI हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर जो गोलीबारी की है और अपने इलाके को छुड़ाने की लगातार कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है रूस, और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इधर कुर्स्क के बॉर्डर इलाके में रूस का ड्रोन हमला, यूक्रेनी ड्रोन पर घात लगाकर हमला किया। ड्रोन हमले में यूक्रेनी सैनिकों का ठिकाना तबाह हो गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया की सेना पर बड़ा हमला हुआ। नॉर्थ कोरिया के 50 सैनिकों की मौत की खबर है। कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के 47 सैनिक जख्मी हुए हैं। कुछ ऐसा लगातार ये खबर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे रूस की तरफ से कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के हजारों की संख्या में सैनिक उतारे गए हैं। और अब ये खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया को इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। जो ताज़ा हमला हुआ कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया की सेना पर यूक्रेन की तरफ से, इसमें 50 नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौत हो गई, 47 सैनिक घायल हो गए। और देखिए एक और बड़ी खबर, दुश्मन सेना पर रूसी टैंकों की जबरदस्त गोलीबारी। आगे बढ़ते सैनिकों की मदद के लिए गोलीबारी की गई। सैनिकों की मदद में जुटे बुराटिया के रूसी टैंक, यूक्रेन जंग में हमलावर रूसी यूनिट की मदद की गई। और एक और बड़ी खबर, खार्कोव में रूस ने ड्रोन से हमला किया। माइंस बिछा रहे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया गया। रूसी हमले से यूक्रेनी सैनिक मारे गए। ये देखिए आप। और इस बीच बड़ी खबर, न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मौत से जुड़ी हुई है। इगोर किरिलोव की मौत का बदला लेगा रूस। पुतिन ने मॉस्को में की हाई प्रोफाइल मीटिंग की पर भयंकर पलटवार की तैयारी। बम धमाके में हुई है जनरल इगोर किरिलोव की मौत। तो जनरल इगोर किरिलोव की मौत के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी गुस्से में हैं। हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। रूस के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कह दिया है कि अब यूक्रेन के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इधर मॉस्को ने यूक्रेन पर कई हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या का आरोप लगाते हुए उसे युद्ध अपराध का दोषी करार दिया और कहा कि कीव को इसकी सजा मिलेगी। इगोर की हत्या की जिम्मेदारी यूक्रेन ने ली है। जनरल इगोर रूस के अंदर मारे जाने वाले सबसे बड़े सैन्य अधिकारी।
तो आखिर यूक्रेन ने केमिकल अटैक का बदला कैसे लिया, इस पर और ज्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं रवि। जी हां, सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इगोर किरिलोव को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर मारा गया है। इसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने पूरी प्लानिंग के साथ रूस के न्यूक्लियर चीफ की हत्या करवा दी। एक दिन पहले ही यूक्रेन ने किरिलोव के खिलाफ केमिकल अटैक का मुकदमा शुरू किया था। यूक्रेन का आरोप है कि किरिलोव के ऑर्डर पर रूस ने यूक्रेन पर 4800 से ज्यादा केमिकल हमले किए। रूस के केमिकल हमलों में यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। मई में अमेरिका ने भी रूस पर केमिकल हमलों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। ब्रिटेन और कनाडा ने भी किरिलोव को अपने देशों में बैन कर दिया था। किरिलोव पिछले 4 महीने में दुश्मनों का शिकार होने वाले तीसरे बड़े रूसी फौजी अधिकारी हैं। और आप देखिए, एक हफ्ते में पुतिन की सेना के 3 अहम कमांडर्स को मार दिया गया और इसके पीछे यूक्रेन और नाटो देशों के एजेंट के हाथ होने का आरोप लगा है। कल क्या हुआ? कल रूस के परमाणु फोर्सेस के कमांडर इगोर किरिलोव की हत्या कर दी गई। कमांडर के घर के बाहर एक स्कूटर में 200 ग्राम टीएनटी विस्फोटक लगाया गया और इस धमाके में किरिलोव के असिस्टेंट की भी जान चली गई। किरिलोव की हत्या से पहले रूस के 2 और कमांडर्स की भी हत्या कर दी गई। 15 दिसंबर को कार में बम लगाकर रूस के POW जेलर सरगई येवसुखोव की हत्या कर दी गई। इसके अलावा 12 दिसंबर की बात करें तो मॉस्को में रूस के मिसाइल मैन कहे जाने वाले मिखाइल शात्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस तरह से लगातार यूक्रेन की तरफ से जो बदला है वो लिया गया है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, जिस तरह से किरिलोव की हत्या की गई और यह कहा जा रहा है कि सबसे बड़े सैन्य अधिकारी की हत्या की गई जिसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की तरफ से ली गई है, क्या लग रहा है कि क्या इसका जो रिटेलिएशन है वो बहुत ही बड़ा होगा, गंभीर परिणाम होंगे? बिल्कुल, देखिए, रूस की तरफ से चाहे वो क्रेमलिन हो या फिर विदेश मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, उन सब ने ये कहा है कि इसमें पश्चिमी देश की साजिश है और यूक्रेन की एजेंसियों ने पश्चिमी देशों की एजेंसियों के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। बात यह है कि बीते 3 साल के दरमियान इंडिविजुअल असैसिनेशन के तौर पर यूक्रेन ने जिस तरह से बहुत से लोगों को टारगेट किया, जिसमें ये सबसे हाईएस्ट रैंक के ऑफिशियल्स हैं। लेकिन पिछले दिनों भी अगर आपको याद होगा, जैसे दुगिन की बेटी मारी गई थी, खिरसौन के गवर्नर मारे गए थे और इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मारा जा रहा है, जिसको रूस आतंकी हमला करार देता है। इसके विपरीत रूस की तरफ से इंडिविजुअल असैसिनेशन नहीं किया जाता है। ये दावा किया जाता है कि अगर रूस चाहेगा तो जेलेंस्की को मार सकते हैं या फिर यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ या पॉलिटिकल किसी भी लीडरशिप को मार सकता है, लेकिन वो नहीं मारता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तरह के असैसिनेशन के बाद हालात बदलेंगे और फिर यूक्रेन की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है, उनको इंडिविजुअली टारगेट किया जा सकता है। जी, बने रहिए आप हमारे साथ मनीष।